अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग का आज एक और तगड़ा मुकाबला जारी है और यह मुकाबला है लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग की है और 15 ओवर्स में आज बारिश की वजह से खेल को सिर्फ 15 ओवर्स तक महदूद किया गया। 160 रन बनाए हैं, 161 रन का टारगेट दिया कराची किंग्स को। लाहौर कलंदर्स की जानिब से आज जबरदस्त बैटिंग की गई। फखर जमान एक मरतबा फिर अच्छा खेले हैं, 33 बॉल पर 51 रन बनाए हैं, 3 छक्के 4 चौके लगाए, 154 का स्ट्राइक रेट था। इसी तरह से मोहम्मद नईम ने अच्छी इनिंग खेली, 29 बॉल पर उन्होंने 65 रन बनाए और 5 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए हैं, 224 का स्ट्राइक रेट है। ये वही मोहम्मद नईम है जो पहली अपनी 4 से 5 इनिंग में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुए, लेकिन इस लड़के को बार बार लाहौर कलंदर्स ने मौका दिया और आज उसने साबित किया कि वो अच्छा खेलना जानता है। इससे पहले भी अच्छी इनिंग खेली है, ताहम उसने आज बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है। दूसरी जानिब बॉलिंग की बात करें कराची किंग्स की, तो वहां पर सबसे अच्छे बॉलर जो साबित हुए आज के मैच में वो है अब्बास आफरीदी। अब्बास आफरीदी ने 3 ओवर्स में 27 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं और इकॉनमी इनकी 9 की है। जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन आज महंगे तरीन बॉलर साबित हुए हैं हसन अली, जो कि अभी तक जो बॉलिंग को देखा जाए तो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पीएसएल में, लेकिन आज उन्होंने 3 ओवर्स में 42 रन दिए, 1 विकेट हासिल की है। मीर हमजा ने 3 ओवर्स में 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये टारगेट कराची किंग्स के लिए आसान है या नहीं। कराची किंग्स की बैटिंग को भी डिस्कस करेंगे, कराची किंग्स की बॉलिंग को भी, और इसी तरह से लाहौर कलंदर्स की आज की बैटिंग को भी डिस्कस करेंगे। 15 ओवर्स में 160 रन बनाना यकीनन एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है। तो क्या अब ये टारगेट हासिल होगा या नहीं। हमारे साथ पैनल मौजूद है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुश्तबा हसन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली तनोली साहब। तनोली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत गहरी नज़र होती है। सबसे पहले आगाज़ करूंगा मुश्तबा आज की डिबेट का आपसे। 160 रन सिर्फ 15 ओवर्स में, आपके ख्याल में ये जो टारगेट था ये आसान था इतना करना, या फिर इस पिच पर इससे ज़्यादा भी हो सकते थे या इससे कम बनने थे, लेकिन आज चूंकि 2 अच्छे बैट्समैन अच्छी परफॉर्मेंस दे गए हैं तो 100 इसलिए रन बन गए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। टारगेट को अगर देखा जाए तो जब मैं इनिंग स्टार्ट हुई थी तो इनके 10 ओवर में अच्छा खासा स्कोर हो चुका था, लेकिन बारिश ने आके जो था इनका जो फ्लो एक मोमेंटम था वो तोड़ दिया। तो बारिश का जो सबसे ज़्यादा फायदा मेरे ख्याल से कराची को हुआ है, उन्होंने मोमेंटम तोड़ दिया 90 रन से 10 ओवर्स में। तो उसके बाद मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था उस तरह अगर मैच पूरा हो जाता, 20 ओवर का पूरा मैच होता तो ये 200 प्लस टारगेट होता, जो कि ज़्यादा मुश्किल हो जाता कराची किंग्स के लिए। लेकिन अब क्योंकि 15 ओवर का मैच है, 160 का टारगेट है, तो जिस तरह ओवर कम हुए हैं मेरे ख्याल से इसका बेनिफिट जो है वो कराची को जरूर होगा कि उन्होंने एक टारगेट जो 200-220 की तरफ जा रहा था, तो इनकी बैटिंग डेप्थ देखते हैं मेरे ख्याल से अगर 160 है तो चेजेबल जरूर है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। अली तनोली साहब, कैसा टारगेट है 161? बहुत अच्छा टारगेट है, और 15 ओवर्स में बहुत ही अच्छा टारगेट है। अगर 20 ओवर होते तो शायद जैसे भाई कह रहे हैं कि 200 हो जाते, पर ये बुरा टारगेट नहीं है। और दूसरा, एक तो कंडीशंस कराची किंग्स की प्लेइंग 11 आपके सामने, उनके पास बड़े बड़े नाम हैं, तो आपको लगता है कि कराची किंग्स के लिए तो ये बहुत आसान है? 15 ओवर्स में वैसे मुश्किल होता है 161 रन करना। ग्राउंड गीला होगा ना, तो आप ये देखें कि बॉलिंग इस वक्त मुश्किल होगी, और जैसे अभी मोमेंटम जैसे भाई बात कर रहे हैं उसके बाद ज़्यादा रन बने, अगर जिस मोमेंटम से वो जा रहे थे उसके बाद खेलना मुश्किल हो जाता है। बारिश के बाद ग्राउंड गीला होता है, बॉल अच्छे से ग्रिप नहीं होता, और उसमें बैट्समैन को ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी भी आप फील्डिंग में देखें तो मुश्किल होगी, ग्राउंड गीला होगा, बॉल उस तरह ग्रिप नहीं होगी, सीम सही अच्छी पड़ेगी नहीं। तो इसका एडवांटेज जो है वो ऑब्वियसली बैटिंग साइड को मिलेगा जो सेकंड बैटिंग कर रही है। इसलिए कराची किंग्स के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, वार्नर हैं, वो आपको पता है कि जब भी इस तरह की एक तो वैसे लिमिटेड ओवर एडिशन है, अब और लिमिटेड हो गए हैं, तो वो शुरू से आगे जब अटैक करेंगे तो जब अटैक होगा तो इजीली वो चेजेबल होगा। अच्छा मुश्तबा, जब हम बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंसेस की, इस टूर्नामेंट में वो कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, अच्छा नज़र आ रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। इस मैच में भी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन स्पेशली बात करेंगे मोहम्मद नईम की। लाहौर कलंदर्स जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स इस चीज़ का क्रेडिट लेते भी हैं और क्रेडिट देते भी हैं लाहौर कलंदर्स को कि उन्होंने उनको बनाया, लेकर आए, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे लड़के खेले। मोहम्मद नईम इमर्जिंग प्लेयर्स में इसका नाम आता है, इसको मौके दिए लेकिन फ्लॉप हो रहे थे, फिर आप रन्स कर रहे हैं। आज की इनिंग भी आपने उनकी देखी, कैसे प्लेयर आपको लगे ये?
देखिए जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था, आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि नईम को लाहौर कलंदर मैनेजमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया है और ये इनकी एक अच्छी चीज़ है कि एक फ्लॉप होता जा रहा प्लेयर, उसको आपने मौका दिया, मुसलसल मौका दिया और देखा वो परफॉर्म कर रहा है। जब अब पीएसएल जब अहम मोड़ पे आ चुका है कि इस वक्त जो पीएसएल बिल्कुल सेकंड फेज में चला गया, तो उस वक्त नहीं परफॉर्म कर रहा है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा लाहौर कलंदर्स को कि लाहौर कलंदर जो फ़खर जमान, उनसे प्रेशर खत्म हो गया। पहले होता था कि फ़खर जमान ने ऊपर से आके इनिंग भी अच्छी खेलनी थी और तेज़ इनिंग खेलनी थी, क्योंकि फ़खर जमान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। अब जब से नईम ने पिछले मैच में भी शानदार 50 की, थोड़ा स्लो स्टार्ट जरूर लेता है, शुरू में अपना टाइम लेता है सेट होने, लेकिन जैसे वो सेट हो जाता है तो उसके बाद जो उसकी शॉट्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। उसकी जो उसने आज हसन अली को जैसे एक ओवर में 22 रन बनाए, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद नईम जो है बहुत ही अच्छा एक फाइंड है लाहौर कलंदर का और इसका पूरा क्रेडिट लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को जाता है कि उन्होंने इसको मुसलसल चांस दिया। अगर आप दूसरी टीमों को देखें तो मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर अली तरीन साहब, उन्होंने बताया कि हमारे पास एक बॉलर है 150 प्लस कराता है, शायद अजीज जिसका नाम है गालबन, 150 प्लस कराता है और बैटिंग भी करता है, लेकिन उन्होंने उसको मौका नहीं दिया, उसको सिर्फ एक मैच में मौका दिया है। तो अगर वो भी उसको मौका देते तो हो सकता है वो एक मैच के बजाय 2-3 मैच में परफॉर्म करता और इसी तरह मोहम्मद नईम दूसरा बन जाता, लेकिन उन्होंने उसको मौका नहीं दिया। बहुत सारे लड़के हैं जैसे माज था, उसको मौका नहीं दिया जा रहा था, फिर चांस दिया फिर खेले। अच्छा अली तनोली साहब, मोहम्मद नईम की हम बात कर रहे हैं, तो नईम आपने आज की उनकी इनिंग देखी, कैसा लगा आपको बतौर प्लेयर? जैसे भाई ने कहा कि हमें प्लेयर को ना चांस देना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता कि आप उसको चांस ना दें और वो इस तरह की लीग आप कहें जी ओवरनाइट में सारा कुछ हो जाए। ओवरनाइट जैसे हम पहले भी डिस्कस करते थे कि हमारी मैनेजमेंट जहां पीसीबी का ये मसला है, तो वहीं हमारी वो शायद एक पीएसएल का भी मसला है कि 2 प्लेयर या कोई भी आपका बच्चा, आप उसको राइजिंग स्टार उठाते हो, राइजिंग स्टार का मतलब ही ये है कि आप उन्हें उसको ग्रूम करने के लिए उठाना, इन्वेस्ट करो उसमें, इन्वेस्ट करें, उसको टाइम दें, उसको मौका दें और उसको उस स्टेज के लिए तैयार करें। अब पीएसएल का ये मकसद तो नहीं है ना कि आपने एक लिमिटेड अपनी ज़ात के लिए सोचना है या अपनी फ्रेंचाइज के लिए सोचना है, अल्टीमेटली तो आपने कहीं ना कहीं इसको पाकिस्तान टीम के लिए लेके जाना है। बिल्कुल, जैसे लाहौर कलंदर इसका क्रेडिट भी लेती है, आकिब जावेद साहब जो आज इसी की बेस पे आज आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नजर आते हैं कि वो बड़ा अच्छा उन्होंने कोच बने, उन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम किया, वहां से उन्होंने टैलेंट निकाला। हारिस रऊफ की बात की जाती है, क्रिकेट का चाहे उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, पीएसएल के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, पीएसएल के लिए। और टैलेंट की बात, स्ट्रांगली एग्री विद यू तनोली साहब, टैलेंट की बात करें कि हम प्लेयर हंट की बात करें तो प्लेयर वहां से, और ये वाहिद फ्रेंचाइज है, ये हमें मानना पड़ेगा सबको, कि जो पूरा साल काम करते हैं, एंगेज करते हैं, क्रिकेट को एंगेज करते हैं। जैसे इस दफा बात हुई कि वो हाइप नहीं है, वो हाइप इस वजह से नहीं है कि हम लोग इंगेज नहीं करते लोगों को। अब जैसे लाहौर कलंदर्स है, उनको आप ये क्रेडिट दें कि वो लोगों को इंगेज करती है, जैसे उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे एक इवेंट कराया, टैलेंट हंट करते हैं। इसी तरह हर फ्रेंचाइज को चाहिए कि वो सिर्फ पीएसएल तक लिमिटेड ना रहें, वो भी टैलेंट हंट करें। अब बहुत सारे प्लेयर्स जैसे होंगे कि जो लाहौर कलंदर्स उनको पिक नहीं कर सकता या वहां पे उनको शायद उतना प्रॉपर मौका ना मिल, तो वो कोई और फ्रेंचाइज उनको मौका दे तो शायद उनके लिए बेहतर परफॉर्म करे या उसके लिए वो बेहतर एक टैलेंट निकल के सामने। अच्छा मुश्तबा, ये बड़ा मसला है कि लाहौर कलंदर्स करती है या उसके बाद पेशावर ज़ल्मी पेशावर में कुछ एक्टिविटीज करती है, यानी कि जो थोड़ा सा हाइप बनाते हैं, इन 2 का नाम ज्यादा आता है। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड हालांकि यहाँ पॉइंट्स टेबल पर वो टॉप पर भी रहे हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, अब आकर उसको थोड़ी ब्रेक लग गई है, लेकिन ये कुछ ऐसी फ्रेंचाइजेज है जो बिल्कुल खामोशी से पूरा साल बैठी रहती हैं और साल के बाद सिर्फ इवेंट खेला और उसके बाद फिर अपना बिस्तर पैक किया और फिर चले गए। मेरे ख्याल में ये भी तो एक चीज़ है ना कि जिसकी वजह से लोग अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये अच्छा हुआ टूर्नामेंट के लिए इस्लामाबाद भी हारना मैच शुरू हो चुका है, क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद जीती जाती तो बाकी टीमें काफ़ी अंडर प्रेशर आ जाती हैं और एट द एंड जब देखा जाता तो इस्लामाबाद ने डायरेक्ट क्वालीफाई के लिया। तो दूसरी तरफ अगर बात करें लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी, जैसे आपने बात की कि वो पूरे साल मेहनत करती है और उसके बाद जब आप देखते हैं पीएसएल जब शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग जो है वो या तो ज़ल्मी की है या लाहौर कलंदर्स की है। जब भी मैच लाहौर कलंदर का होगा तो आपको स्टेडियम फुल नज़र आएगा, आपको पेशावर ज़ल्मी के मैच में येलो स्टॉर्म नज़र आएगी मुकम्मल तौर पर। लेकिन इस्लामाबाद को हो गया, मुल्तान हो गया, ये इन्वेस्ट नहीं करते अपने सपोर्टर्स पर, अपने जो इनके फैन बेस है इन पे इन्वेस्ट नहीं करता, सोशल मीडिया पे इतना इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसका असर जब ये स्टेडियम में आते हैं, खेलने आते हैं, तो लोग इनको सपोर्ट नहीं करते। आप देखते हैं स्टेडियम में एक तरफ पूरा पेशावर ज़ल्मी को होता है, कुछ चंद अफराज जो होते हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो भी डाई हार्ड फैंस होते हैं जो क्रिकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करते हैं। बाकी बहुत कम देखा जाता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की इसी तरह रेड शर्ट्स नजर आए आपको। मुझे नहीं पता, मैं इस्लामाबाद में हूँ। अली तनोली साहब, आपने भी पूरा साल तो मेरे ख्याल में आपने भी कोई एक्टिविटी नहीं देखी होगी, आप लोग भी बड़े बाखबर हैं
कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड इस्लामाबाद में कोई एक्टिविटी कर रही है, रावलपिंडी रीजन में कोई एक्टिविटी कर रही है, कहीं पर टैलेंट हंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, इंगेजमेंट के हवाले से कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में कुछ ना कुछ तो होता है ना, कुछ भी नज़र नहीं आता। तो सर फिर लोग कैसे मैच देखने के लिए आएंगे इतनी बड़ी तादाद में? इसकी अदर साइड आप देखिए, इसके बावजूद कि वो मैचेस जीत रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन वो उस तरह से क्राउड नहीं उनकी आया ड्राफ्टिंग अच्छी होती है, उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, जितना होना उनका सारा। चाहिए। हाँ देखें, लास्ट शो में हमने ये बात की कि पीएसएल की वो हाइप नहीं है, इन्वेस्टर्स नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? और यही जो हमारे जो इनके ऑनर्स हैं वो ये गिला करते हैं कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं होती, ऑनर या स्पॉन्सर उस तरह इंटरेस्ट नहीं लेते। वो क्यों इंटरेस्ट लें आपके उसमें? कि वो देखते हैं कि आप पूरे साल में एक महीने के लिए एक्टिव होते हैं, पूरे साल आपके वही बात है कि वो एक बंदा है जो आपके पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसका लोगो सिर्फ 30 दिन के लिए आप दिखाएंगे, बिल्कुल पूरा साल आप लोग गायब होते हैं। ठीक है, फिर आप ये बात करते हैं कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही या हमारी जो हमने पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर नहीं हो रहा, और या हम क्यों इन्वेस्ट करें? भाई आप जब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो आप ये कैसे गिला कर सकते हैं कि हमारी वो अर्निंग नहीं हो रही या हमारा वो रिटर्न नहीं है? अभी भी जैसे हर बंदा ये गिला कर रहा है कि जी हमें इसका रिन्यूअल बगैर बिड के दें। बिल्कुल लास्ट टाइम हमने ये बात की, जबकि पीएसएल में ये पूरी दुनिया में ये होता है कि 10 साल बाद वो चीजें रिन्यू होती हैं। ऐसे ही अब किसी की इजारादारी तो नहीं हो सकती ना ऐसे कि यार कि 10 साल का वो सारी जिंदगी के लिए उसको लीग उठा के दे दें, जबकि वो उसको एज अ डमी चला रहा हो। पूरे साल में उसको 30 दिन मिले और वो 30 दिन में आके पाकिस्तान क्रिकेट पे या पीएसएल पे एहसान कर रहा हो कि मैंने ये, देखें जी मैं तो नुकसान में हूं। ऐसे मैं तो, जब आप खुद देखें, आप एक चैनल में बैठे हैं या आप एक एंकर हैं, आप एक मेहनत करते हैं, आप उस पर वर्किंग करते हैं, पूरी रिसर्च टीम है आपकी, आप उस पर पूरा दिन एक शो के लिए मेहनत करते हैं, तो तब आपको ये रिजल्ट मिलते हैं। आप आए 1 मिनट पहले आके यहाँ बैठ जाएं, आपकी रिसर्च ना हो, आपकी चीजें ना हो, तो हाउ यू विल एक्सपेक्ट कि आप एक चीज रिजल्ट उस तरह से आएंगे ना, जिस तरह से आए डिलीवर कर पाएंगे, डिलीवर उस तरह से आप कर तो पाएंगे। आप जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप अपने टैलेंट हंट पे आप उसके सारे सेगमेंट्स को साथ लेकर नहीं चलेंगे, ऐसे ही तो देन आप उस प्रोडक्ट को सही सिंपल सी बात है, एक बिजनेसमैन है, आप पैसा देते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके ब्रांड की प्रमोशन हो। वो पूरे साल वो चाह रहे होते हैं, वो सिर्फ पीएसएल के लिए नहीं चाहते, वो 30 दिन के लिए नहीं चाहते। वो दूसरी तरफ एक लीग है जिसको आप ब्रांड देता है, पैसे देता है, तो वो उसकी पूरे साल प्रमोशन करता है, तो वो उसको पैसे क्यों नहीं देगा? जब उसको पता होगा कि यार ये मैं तो पूरे साल जिंदा रहूंगा, तो वो अगली दफा ज्यादा पैसे देगा। तो इसी तरह चीजें ग्रो करेंगी, और आपका वो जो इंटरेस्ट वाली बात भी है, वो लोगों का इंटरेस्ट भी बनेगा, इससे इंटरेस्ट डेवलप होगा। लेकिन ये कुछ करेंगे तो है, तनकीद करनी आती है, बताना आता है कि भाई पीएसएल में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बंदा पूछे कि आप खुद क्या कर रहे हैं, ऐसे ही आपने खुद लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या किया है? कराची में लोग नहीं आ रहे थे, तो इसका मतलब यही हाल है कि कराची में लोग आते ही नहीं है जी, जान छुड़वा ली। आपने कुछ करना था, यूनिवर्सिटीज में जाते, कॉलेजेस में जाते, स्कूल्स में जाते, लोगों को इंगेज करते, वहां पर कुछ एक्टिविटीज ऐसी करवाते, आप वहां की कम्युनिटी को इंगेज करते, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर आप काम करते, तो आपको लगता कि लोग आते, सर्विस चलाना कितना एक मुश्किल काम है सर? कुछ भी नहीं। मतलब एक जो कराची किंग्स के ऑनर हैं, या उसके अलावा अगर पीसीबी है या पीएसएल की मैनेजमेंट है, जब आप बेशक ये गिला करते हैं कि कराची के लोग नहीं आते, आप एक दफा फ्री सर्विस चला के देख लें। इसी तरह जवेद अफरीदी के आप 2 ग्राउंड या 2 मैच आप उनको फ्री एंट्री करके देख लें, तो आप कुछ ना कुछ एंगेज आप फ्री क्या गेट मनी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? जब आप अपनी गेट मनी नहीं छोड़ रहे। जवेद अफरीदी की अगर हम बात करें, इसकी बात को कंटिन्यू करें, तो वो पेशावर से अपने सपोर्टर्स को लेके आते हैं, बसें आती हैं, उनकी पूरे मैच से पहले उनको टिकट दिए जाते हैं और वो स्टेडियम में आके मैच दिखाते हैं पूरे अपने सपोर्टर्स। तो ये चीज कराची किंग्स और दीगर टीमें जो है वो काफी मिस कर रही है, और मेरे ख्याल से इनको सिर्फ अपने प्लेयर्स की बजाय इस पे भी मेहनत करना पड़ेगी, ताकि जो इंटरेस्ट होता है पीएसएल का वो डेवलप हो जाए। वरना ऐसे आप खेल 1 महीना आगे खेल लेंगे और उसके बाद कम से कम इतना तो करें, जिस शहर के नाम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां के लोगों को थोड़ी ओनरशिप मिले, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जिससे उनको लगे। आप पेशावर आप चले जाएं, पेशावर में आपको सड़कों पर चलती फिरती बसें नजर आएंगी जिनके ऊपर इनकी एडवर्टाइजमेंट और सारी कुछ चलेगा। बाकी आप कराची चले जाएं, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इस्लामाबाद में आप लोग बैठे हुए हैं, आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड का कुछ नजर नहीं आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हो तो मजीद बात करते हैं। इस वक्त वार्नर क्रीज पर मौजूद हैं, जब वार्नर मौजूद हैं तो कुछ भी हो सकता है। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।